So how can I help myself? मैं अपना आप की मदद कैसे कर सकता हूँ in terms of society, in terms of environment. तो सोसाइटी बदलने वाली नहीं है, माहौल बदलने वाला नहीं है, किसको बदलना है? अब मैं कैसे अपनी मदद कर सकता हूँ? क्वेश्चन है कि मैं अपनी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ? क्यों? अब मुझे ही बदलना है और कोई तो बदलने वाला है नहीं। अगर मैं दूसरे से उम्मीदें रख रहा हूं तो क्या होगा? अल्टीमेटली अपनी मदद के लिए मुझे खुद ही करना है, खुद ही आइडेंटिफाई करना है, खुद ही की डिजीज को आइडेंटिफाई करना है, खुद ही की लाइफ को आइडेंटिफाई करना है। सब कुछ यहाँ पे फोकस क्या है? तो अब सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी और इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, what can I do to help myself? I can only try myself to get change rather than letting society or environment to change. चलो सो हम लोग सोचते हैं, सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी सोचते हैं कि इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी मैं अपनी मदद कैसे कर सकता हूँ? हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी? लिखते हैं, लेट्स राइट इट डाउन। नहीं, देखो हमें नहीं चेंज, हम अपने लिए चेंज कर रहे हैं बेटा, हम किसी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तुम्हें अपने आप को मदद करना है, अब सोसाइटी तो बदलने वाली नहीं है। अब तुम क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मे बी वी हैव टू एक्सेप्ट एज दे आर, मे बी आवर एक्सपेक्टेशन विद देम इज अनरियलिस्टिक एंड वी गेट हर्ट। वी फील कि हम, अगर किसी ने हमारा कहना नहीं माना, किसी ने थोड़ा गुस्सा कर दिया तो हम फट से बैठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं। व्हाट इज द आउटकम? आई गेट अनवेल। तो अब आपको अपने को हेल्प करने के लिए शायद लोगों की बातें सुन के उस पर तवज्जो नहीं देनी है। फॉर एग्जाम्पल, let's say there are good guys, there are bad guys, there are few who can gel with you, who understand your problem. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल आपका फन के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि बड़े क्लोज हैं, बट अल्टीमेटली दे आर द मीन एंड दे आर द वन हु टेक एडवांटेज ऑफ योर सिचुएशन। Maybe you need to protect yourself from them. Maybe there are parties, there are things यहाँ पे कि अचानक से आपको लगता है कि आप जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। Maybe you need to protect yourself. अब environment में, let's say आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको बहुत इरिटेट कर रहे हैं। Maybe you need to protect yourself. अल्टीमेटली किसको काम करना है, किसके लिए? अब आप ये उम्मीद करो कि सब लोग बदल जाएंगे, तो क्या बदलने वाले? So now think how we can help. So how I can help myself in terms of society or in terms of environment. जैसे पूजा बार बार कह रही थी कि मैं बहुत एंशियस हो जाती हूँ, लोग बाग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। ना आप लोगों को रोक थोड़ी सकते हो, तो बात करेंगे ही करेंगे। तो अब आपको अपने लिए क्या करना है? मे बी यू हैव टू गेट सो रेजिस्टेंट टू देम टॉकिंग, मे बी यू हैव टू इग्नोर देम। But what if you feel bad and you can't cope with it? You can't stop them. कोई ना कोई तो बुरा कहेगा ही, सभी को कहते हैं यार। गॉड को बुरा कहते हैं तो तुम कौन हो? मोदी जी को गाली देते हैं, राहुल गांधी को गाली देते हैं, हु आर यू? एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तो बताओ ना, परफेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन है, आर दे गोइंग टू बी केयरिंग अबाउट somebody who is unwell? No, they won't care. हम में से कुछ लोगों को सब्सटेंस वाली प्रॉब्लम है। So do anybody care about an addict? No one. No. You just want to get rid of them.
anybody care about mentally unwell person? No. अब तुम कैसे अपनी मदद करोगे? उन लोगों का एटीट्यूड तो We don't care. We don't give up. क्या करेंगे हम? अब हो सकता है इस स्टेज में लोग हमारा फायदा उठाना चाहें, अपने मजे के लिए हमें बेवकूफ बना दें. How will you protect yourself? लिखो लिखो, how will I protect myself? In this situation, the whole society is working against me. How will I protect myself? Can you change them? Can you change their attitude? No. फिर अपनी मदद कैसे करोगे? We will play the role that they want us to play. हाँ? We will play the role that they want us to play. क्यों? फिर तो तुम अनवैली हो जाओगे. सर अगर एक्चुअली देखा जाए तो सोसाइटी में हर एक इंसान खुद अपनी मदद कर रहा है, तो हमको देखो ना, यहाँ पे लिखा है हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ. सोसाइटी को नहीं मतलब है तुम्हारे से, उनको तो अपने से मतलब है. Yeah. अब तुम भी उन्हीं के साथ लग जाओ तो क्या होगा? और तुम अपनी बीमारी का सोच ही नहीं रहे हो, डायरेक्शन ही गलत हो गई, बीमारी हो गए. वो उनको परवाह है तुम्हारी? वो कहेंगे अच्छा है साला बीमार हो गया, नाटक कर रहा था बहुत. सर जो कुछ वो सोचते हैं और जो हम सोचते हैं उसमें से कोई पार्ट तो ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, उन पे ज़्यादा फोकस कर. भाई देख, हमें तो पहले अपने आप को बचाना है. सोसाइटी सब बाद में. पहले हमें अपने आप को लुक आफ्टर करना है. वी हैव टू बी कंप्लीटली एंड कंप्लीटली सेल्फिश एंड सो द वर्ल्ड इज. कोई जना तुम्हारे लिए नहीं मर रहा है, Yeah, that's किसी को परवाह नहीं है. लग से हम में से कुछ जने नशा करते हैं, वो कहेंगे कर यार तू, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कर. कल को तू मरेगा, तेरा तू जाने, मैं क्या करूं. तू दवाई नहीं खाता है, तेरी हेडेक है. बीमार होता है, तेरी हेडेक है, तेरे घर वालों की हेडेक है. डू दे कम एंड हेल्प यू ड्यूरिंग दैट टाइम? और मजाक ही बनाते होंगे कि साला अच्छा है, देखो पढ़ा है कितना, ये तो सी है कि इसको नहीं करना चाहिए था, फिर भी कर लिया इसने. कोई ये नहीं कहेगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, मैं जिम्मेदार हूं, मेरी वजह से इसने ऐसा किया, नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल. विल एनीबडी एग्री टू दैट? नो. हाँ हाँ, क्या कहेगा वो बताओ. तो अब किसको प्रोटेक्ट करना है? आपकी क्या प्रायोरिटी है? टू केयर अबाउट द डैम, अबाउट द सोसाइटी और एनवायरनमेंट, और टू लुक आफ्टर योरसेल्फ. Look after yourself. एंड लुक आफ्टर आवरसेल्फ में फर्स्ट है कि भाई हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ में, कि भैया मेरी डिजीज ठीक रहे सबसे पहले. Yeah. तो आपको अपनी बीमारी को ठीक रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो गई. डू यू केयर कि सोसाइटी क्या कह रही है? बिग डील. अगर आप बीमार पड़ गए तो तब सोसाइटी क्या कहने वाली है? They won't. Oh, they will abuse you, they will hate you, they will make fun of you. Yeah. अच्छा बीमार पड़ गया, They will not. बीमार तो पड़ने ही था, हाँ? बीमार तो पड़ने ही था. नहीं यार, क्यों पढ़ना है? तो आपको बार बार बीमार कर रहे हैं, बेवकूफ बना के फंसा रहे हैं चक्रव्यूह में. उनसे कहो भाई तुम्हारे जैसी सोसाइटी से अच्छा है हम अपनी सोसाइटी खुद बना लेंगे. You should be selfish and protect your interest. They are only making fun of you. They are not bothered about you. They want the advantage out of you. And आप उस हालत में होते हो तो शायद वो आपका ज्यादा फायदा उठा पाते हैं. करते हैं. Yeah. पैसा कमाते सीधे खाते. पैसा क्या कमाते हैं भाई? बेवकूफ बना देते हैं. Yeah. They are only concerned about their selfish interest and like a idiot. मतलब मैं कितने बच्चों को जानता हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के उनके साथ नशा फूकना है. जैसे मेरा एक दोस्त का 12 साल मतलब 12वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है,
वो 11वीं क्लास वाले 4-6 बच्चे उसको अपना गुरु बना लिया कि सर हम तो आपके जो आप कहोगे वो करेंगे, और वो बेवकूफ उनके साथ बैठ के नशा कर रहा है बेमुकाबले अपने एग्जाम देने के। वो सोच रहा है कि मैं अगले साल को इन्हीं के साथ पढ़ लूंगा। एक 13 साल की लड़की आई, वो घर से भाग जाती थी, दोस्तों का फोन आया, फट से फर्स्ट फ्लोर से कूद के भाग गई एक बार तो। एंड ये सब हमारा ही हाल है, हम कोई इसमें से कम नहीं है। हम ये सोचते ही नहीं हम बीमार हैं, हम उस टाइम में अप्रिशिएट ही नहीं करते, हम तो पूरी तरह से भैया मेरे दोस्त मजे कर रहे हैं। आर यू कंसर्न कि आपकी बीमारी आप पे कितने मजे कर रही है, आपको कैसे बर्बाद कर रही है, कैसे आपकी हेल्थ खराब हो रही है, कैसे आपकी जीवन खराब हो रहा है? आर वी कंसर्न? नाउ व्हाट इज योर प्रायोरिटी? How to protect myself. The first get ourselves treated. Taking medicine, staying away from अब something. बताओ, रिहैब में आपके माँ बाप ने आपको भेज दिया, उन वो दोस्त कर रहे होंगे जो भी कर रहे होंगे, आर दे कंसर्न? No. आर दे शेलिंग आउट द मनी? हु इज पेइंग योर बिल? Parents. अब क्या सोसाइटी और एनवायरनमेंट में कुछ हुआ क्या? No. वो कह रहे हैं सालों बदला अच्छा है, सालों को वहां पे हाँ कहेंगे साला वहां गया था, देखो ये तो नाटक करता है, बार बार आता है बार बार जाता है। आर दे कंसर्न कि तुम्हारी इज्जत क्या हो रही है या तुम्हारा वो क्या हो रहा है? और दे विल से सॉरी कि हमारी वजह से तुम्हें वहां जाना पड़ा। क्या कहेंगे वो? बेवकूफ हो यार, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे को नहीं फंसता है तो तुम क्यों लेते हो? क्या कहेंगे? हमें पर दोष मत देंगे। पागल हो यार, तो क्यों दवाई छोड़ी तुमने अपनी? क्यों कहना नहीं माना? या तो ये कहेंगे कि तुम्हारे पेरेंट्स ही पागल है जो तुम तुम्हारे इससे भी होता है कि you just need the medicine, you don't know, and you will be on it for your whole life. नहीं तो फिर अब यहाँ पे आ जाओ ना भाई। अल्टीमेटली तुम्हें सोचना चाहिए ना, तुम्हें अपनी बीमारी का इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी सिंसियर अबाउट योर डिजीज, अबाउट योर वेल बीइंग। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ कैन यू इग्नोर योर डिजीज? दैट्स द मोस्ट फुलिश थिंग यू कैन डू। भाई तुम्हारी लाइफ में अगर तुम्हें पता है कि यार ये थोड़े से पंगे लेने से पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाएगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताओ? और मैं कह रहा हूं तुम लोग लकी हो, एटलीस्ट घर वाले इलाज तो करा रहे हैं, वरना तो सड़कों पे पड़े रहते हैं यार। ये जो राकेश है, वो जो वो घूमता रहता है बैग लेके, बेचारा 5 साल से सड़कों पे सो रहा है। He doesn't understand। जब वो आया तो इतना काला था, 6 महीने से नहीं नहाया होगा, जगह ही नहीं है नहाने की, नहाएगा कहाँ? उसकी माँ ने एक दुकान बांध रखी थी, वहां जाके वो रोज सुबह को बस 100 रुपए ले लेता था, लंगर में खाना खा रहा होता था। अब डू सोसाइटी केयर फॉर हिम? हम में से कोई ऐसी पड़ा हो तो कौन केयर करता है? अब अपने आप को लुक आफ्टर करना किसकी जिम्मेदारी है? सोसाइटी कर रही है क्या कुछ? No. या करेगी फ्यूचर में? कहेंगे भैया तेरी जीवन है, तू संभाल एक लिमिट के बाद। चलो अब नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्या है? इसको छोड़ देते हैं। एनवायरनमेंट तो सराउंडिंग्स ही होगी ना। Environment also covers like the room environment, house environment, work environment. एनवायरनमेंट यहाँ पे एनवायरनमेंट से मतलब नहीं है, मतलब माहौल से मतलब है।
कुछ फ्रेंड्स हमारा इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि अगर उन्हें ये पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स हमको ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो उसमें वो पेरेंट्स को बोलते हैं कि गलत कर रहे हैं, हम बीमार हैं, तभी वो हमको ऐसे रियलाइज़ कराते हैं कि हम सही हैं ताकि हमारा फ़ायदा उठाते रहें। देखो तो क्या मतलब वो दोस्त हैं, दुश्मन, वर्स देन दोस्त, मतलब दुश्मन से भी खराब है, मतलब हमारी इलनेस का और मेकिंग फन ऑफ आवर डिजीज। तो अल्टीमेटली देखो आपको अपना आपको, अब यहाँ पे कितने लोग हैं जो बेचारे ये निगेटिव फीलिंग रख रहे हैं कि भाई हमें रिहैब आना पड़ा। मुझे लगता है यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि हम अपना मेहनत करके ठीक हो रहे हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं बीमार हूँ, डजंट मैटर, मैं आज इलाज तो करा पा रहा हूँ, I am sincere about my disease, I want to help myself. Next. So we have communication, trust, cooperation, sharing and honesty. Communication or ये फाइनेंस Finances and religion. फाइनेंस का रिलेशन बोला फाइनेंस तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। मुझे अच्छा एक बात बता, अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ट्रीटमेंट को फाइनेंस नहीं करती तो क्या होता? तो हम करते हैं तो डिजास्टर होने से लगता है किसी में गिरते मरते हैं। महीना नहीं रहते। एंड लेट्स से कल को तुम्हारी फैमिली नहीं है, फिर क्या होगा? कहाँ ट्रीटमेंट कराओगे? It's very खुद ही करा दे scary. It's very scary. हाँ? So, जिस हाल में पड़े होते उसी हाल में मर गए। खुद करा दे इसलिए चुपता भी है सब। Proud of yourself. No, but in case if you are saying so, हर कोई अपने हालात में रहता और खत्म हो जाता एक दिन। या ऐसे सोचो डेथ। जिनके पास फाइनेंसेस नहीं है, गो टू आवर रिहैब। हाँ जी, क्या एक्सपीरियंस है? पेनफुल था ना? Very painful. हाँ? Being locked up in a room for 5 days continuously. Injecting 24 hours. lithium. And then gaining weight. ना अब आपको हेल्प करना है अपना आप को, that how you can look after your interest. So आपको ऐसी नौबत में दोबारा से ना अब फाइनेंसेस की इम्पोर्टेंस समझो। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत पेनफुल है यार। मतलब मैंने जो वर्स्ट इंसिडेंसेस सुने ना, एक मणिपुर में कोई रिहैब है, वहां पे एक बंदा ना 5 साल रह के आया, 5 साल, ठीक है, और वहां पे चेन डाल के रखते और हाँ तेरे नाम तेरे नाम ना भी सलमान चेन था। नहीं सिंसियरली आई मेट समबडी एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एंड आंखें उठाना अलाउड नहीं है, अगर आगे ऐसे चेहरा उठाओ तो पिटाई करते थे, यू कैन ओनली सी टूवर्ड्स ग्राउंड। ओके, तो 5 साल के बाद बंदा जो है 3 साल तक ठीक रहा, फिर वो बीमार हो गया, तो वो इलाज के लिए आया, तो वो इतना टेरराइज था कि वो आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। This is not That is this is inhuman. not humanity. इसको जानवर को भी सुन कर रहे हैं। तो अब आप देख लो, मतलब you are not valuing this treatment. So he came to Tulsi afterwards.
वो ना मणिपुर में 5 साल रहा, फिर 3 साल ठीक रहा, तो एक छतरपुर में कोई मॉनेस्ट्री टाइप की है उनकी, क्रिश्चियन जो टीचिंग कराते हैं, तो वहाँ पे वो टीचिंग कर रहा था, तो उसने कुछ कफ सिरप वगैरह ले लिया और वो फिर से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था, तो उसे 3-4 दिन के लिए 5 दिन के लिए लाए तो हम लोगों ने, तो बेचारा मतलब ही वॉज सो टेरराइज कि मुझे दोबारा से ले आए रिहैब में कि वो आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, खाना खाते हुए भी वो ट्रॉमेटाइज। सर ऐसे तो फिर यार बंद हो जाने चाहिए क्योंकि दे आर ट्रॉमेटाइजिंग मोर देन। बॉस आपने ना ये मतलब आप बेस्ट रिहैब में हो, आपने देखे नहीं है, इससे पूछना ना महीने का इतना दिन का है ना सर, वो पैसा कमाते हैं, वहाँ महीने का लग जाएगा सर। इससे पहले जिसमें था वहाँ पे सुबह के रूल अलग थे, रात के रूल अलग थे। सुबह जो परिणाम वगैरह जो भुगतते थे वही है कि कटोरी से पानी डालो चम्मच से, शाम को गले में गर्म चाय ऊपर से जबरदस्ती हाथ पकड़ के, पहले वो चीज़ें क्रिएट की जाती है कि हाँ तुम वहाँ जा रहे हो, कोड नंबर है कोई, तो फिर वो जगह को बना के फिर वापस से उसको भगाया जाता था, फिर टाइम दिया जाता था कि भागो, फिर पकड़ के फिर वो पनिशमेंट। इट वॉज काइंड ऑफ हेल्प। वापस आ जाओ, लेट्स कम बैक। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू हेल्प योरसेल्फ? Sir, sitting over here, whatever families are paying for it, we should take most advantage of it. Going out of this place, we have to manage finances so that family gets it off. मुझे तो लगता है बॉस अपने ट्रीटमेंट को इतनी अटरमोस्ट सिंसियरिटी से करो ना कि दोबारा बीमार ना पड़ो, और प्लीज़ अपने पैसों में से कुछ पैसा जरूर बचाओ कि अगर गलती से बीमार पड़ जाओ तो आप दोबारा इलाज करा सको। So make a saving for your future treatment. That means we'll definitely relapse or what? Hmm? That means that we will definitely relapse or what? Is that what you're trying to say? It's not completely curable. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, देख ये कोई भी डिजीज, भाई यहाँ पे कितने सारे लोग बार बार रिलैप्स होके आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो श्योरिटी है नहीं कि हम नहीं होंगे, तो हमें अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करना चाहिए। आप में से कितने लोग 100% लगा रहे हो अपने ट्रीटमेंट पे? आर यू गिविंग 100% टू योर ट्रीटमेंट? इफ नो, देन प्लीज स्टार्ट गिविंग 100% टू योर ट्रीटमेंट, बिकॉज यू नेवर नो, एटलीस्ट टुमारो यू शुड नॉट बी रिग्रेटफुल कि मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो बेटर हो जाता, बिकॉज वल्नरेबिलिटी तो है ना। हमें से बहुत सारे लोग बार बार कोशिश करके भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग वल्नरेबल तो हैं, दोबारा से इस साइकिल में उलझ सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी सिंसियर this time for this treatment, as well as we should make the necessary savings in future. If we require, we should be able to get a right kind of a treatment. आप लोग मतलब शायद इस चीज को अप्रिशिएट ना कर रहे हो, बट यूके में और कनाडा में जो हमें बहुत परफेक्ट सिस्टम लगते हैं, वहाँ साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट 3 महीने बाद का मिलता है, और रिहैब के लिए 12 से 18 महीने की वेटिंग है। Private rehab also. प्राइवेट रिहैब तो यू कांट अफोर्ड। प्राइवेट रिहैब मीन्स $3,000 to $5,000 per day। वहाँ पे मेडिकल सिस्टम इतना खराब क्यों है? फ्री हेल्थ केयर है So, इंडिया में ही नहीं गड़बड़ है, बाहर भी बहुत मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल लग रही है कि 12 से 18 महीने तो वो अपनी बीमारी में ही उलझ के मर जाए। एक MRI के लिए 3 महीने का वेटिंग है। चलो तो हम यहीं पे रुकते हैं, बट देखो सारा फोकस किस चीज पे है कि आपको अपनी मदद खुद करनी है। प्लीज बी सिंसियर, गिव योर 100% टू योर ट्रीटमेंट।